एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 12वें अध्याय में बहुत सारे ऐसे नीति वचन हैं, बहुत सारी ऐसे बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं जो सुलेमान ने लिखी हैं, जिनको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन्हें भौतिक रूप से तो समझ लेते हैं लेकिन कई बार हम इनका आत्मिक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिनका हमें पढ़ना ज़रूरी है, एक एक वचन को हम पढ़ेंगे और उसका जो फिजिकल अर्थ है वो भी जानेंगे और उसका आत्मिक अर्थ भी जानेंगे। और जो वचन ऐसे होंगे जिन्हें हम केवल फिजिकल रूप से ही लेंगे, उन वचनों को हम स्किप करेंगे, आप केवल उन्हें पढ़ करके ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले वचन में लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने बात की कि परमेश्वर ने जब आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा था, तब वो एक पशु सरीखा नहीं था। वो एक पशु सरीखा नहीं था। पशु सरीखा मतलब क्या? देखिए, जब हम इस धरती की सृष्टि को देखते हैं, पशु पक्षी और तमाम प्राणियों को देखते हैं, तो उनमें कॉमन बात क्या है? उनमें कॉमन दो बातें हैं। पहली कॉमन बात यह है कि उनका अस्तित्व समाप्त होता है, यानी कि उनमें मृत्यु है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, सृष्टि का सबसे पहला नियम यही है कि जो जन्म लेता है उसको मृत्यु आती है। और सृष्टि का दूसरा नियम यह है कि जिसको मृत्यु आती है वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि अपनी वो संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आत्मिक स्वरूप में बनाया था। भले ही वो उसने उसे इस सृष्टि के तत्वों से, मिट्टी से, यानी मिट्टी से रचा है, यानी धरती के तत्वों से रचा है, भले ही उसके शरीर को उसने ऐसा बनाया था, लेकिन उसके अंदर आत्मिक गुण थे। वो पशु सरीखा नहीं था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उसने परमेश्वर के विरोध में उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उसमें पाप समाया और पाप की मजदूरी के रूप में उसे मृत्यु मिली, यानी कि अब वो टोटली पशु सरीखा हो गया। और तभी से परमेश्वर उसे वापस आत्मिक बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आदम और आदम की संतानों से बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें अपनी समानता और स्वरूप में रचा है, अपने भीतरी गुणों के अनुसार, अपने जो बाहरी उसके जो पावर्स हैं उसमें, उसके अनुसार मानव को, परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है। इसीलिए वो उसके लिए वो खास है, वो उसके लिए स्पेशल है और उसकी बहुत बड़ी योजना है। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आदम और आदम की संतानों को अपने साथ, अपनी सहभागिता में रखने की है, अपने एक परिवार के साथ, और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, ये उसकी योजना है। तो वो शुरू से ही, जब से आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया है, वो मनुष्यों को पशु सरीखा बनने से रोक रहा है। और वो पहले तो खुद बात किया करता था, स्वर्गदूतों के द्वारा बात किया करता था, फिर उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, फिर उसने स्वयं वचन के द्वारा, स्वयं अपने आप, अपने वचन के द्वारा, जो स्वयं परमेश्वर है उसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे अपने आप से देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो बुद्धि और ज्ञान और वचन है, जो जीवन की रोटी है, उसके द्वारा उसने हमसे बात किया ताकि हम पशु सरीखे ना रहें। तो जो शिक्षा पाने से प्रीति नहीं रखता, यानी कि जो परमेश्वर की बातों को मानने से प्रीति नहीं रखता, यानी कि इच्छा नहीं रखता है, जो ज्ञान से प्रीति नहीं रखता, परमेश्वर की समझ को लेने के लिए इच्छा नहीं रखता, और जो डांट से बैर करता है। डांट यानी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को डांटे नहीं, समझाएं नहीं, उन्हें ताड़ना ना दें, तो वो बिल्कुल छूट जाएंगे, वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हें डांटते फटकारते रहते हैं, समझाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं सही मार्ग की, ताकि वो अपने जीवन में एक सफल जीवन को जीने पाए। वैसे ही परमेश्वर भी हमें शिक्षा भी देता है, डांटता भी है। लेकिन जो परमेश्वर की डांट से, उसकी शिक्षा से, उसकी आज्ञा पालनता से बैर रखता है, यहां पर वह पशु सरीखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, या जो प्रभु को जानना तो चाहते हैं लेकिन सही मायने में उससे जानते नहीं है, तो वो एक पशु सरीखा जीवन ही जी रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? जैसे मान लीजिए, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं या हमारे अंदर उसकी आज्ञा पालनता नहीं है, तो एक मनुष्य में, एक पशु में क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? मृत्यु तो उसमें पहले से ही आदम के द्वारा विरासत में मिली हुई है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पशुओं के जैसे, पशुओं की समानता में वो जीवन भर शारीरिक सुख भोगता रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा और शारीरिक संबंध बनाता रहेगा, संतान उत्पन्न करता रहेगा। इसके अलावा तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर देखा जाए तो हम जो परमेश्वर के बिना
या वचन के बिना अपने जीवन को जब जीते हैं, तो वाकई में ही हमारे अंदर और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। वो भी तो यही सब करते हैं, बस वो केवल बोलते नहीं है, उनके अंदर हमसे कम फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जीवन तो उनका यही होता है, उठे खाया पिया सो गए, फिर उठे खाया पिया फिर सो गए, और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा किया फिर सो गए, संतान उत्पन्न करी सो गए, और यही करते करते अपने जीवन में गधे सरीखे मेहनत परिश्रम करते करते केवल उस नाशवान रोटी के लिए ही हम परिश्रम करते रहे, और अंत में आके ये शरीर ढल गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यही तो एक फर्क है जो एक विश्वासी में या परमेश्वर का जो डरवैया है उसमें, और जो एक पशु सरीखे मनुष्य में है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें उस आत्मिक रूप को वापस अपने अंदर डेवलप करना है, वो आत्मिक स्वरूप जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है, हमें वो डेवलप करना है। और वो हम कैसे पाएंगे? हम परमेश्वर की शिक्षा पाकर उससे उसकी जो ताड़ना है उसको तुच्छ ना जानकर अपने जीवन में अपने आप को आत्मिक रीति से जब हम जिएंगे, तब हम उस पशु सरीके मनुष्य से हटकर आत्मिक सरीके मनुष्य बन जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को इस कसौटी पर तौलना है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। निरर्थक जी रहे हैं, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर सार्थक जी रहे हैं, यानी कि अर्थ के साथ जी रहे हैं। तो जो भी मनुष्य है वो परमेश्वर की आज्ञा पालनता के साथ अपने जीवन को जीता है, तो वो एक सार्थक जीवन जीता है, और वो एक पशु सरीखा नहीं जीता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एक जानवरों वाली ज़िंदगी जीनी है, या फिर मनुष्यों वाली, जो आदम को जिस स्वरूप में परमेश्वर ने अपनी समानता में जो रचा है उसमें अपनी जीवन को जीना है। तो जो लोग बुद्धि को यानी परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं वो लोग आत्मिकता वाला जीवन जीते हैं, और जो लोग केवल संसारिक की चीज़ों पर लगे रहते हैं तो वो एक पशु वाला जीवन जीते हैं। जैसे पशु खाएंगे पिएंगे सोएंगे और फिर मर जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही एक मनुष्य वैसे ही खाएगा पिएगा, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करेगा और मर जाएगा। और यदि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में उसका विरोध करके जीवन जिया होगा तो फिर वो अनंत आग में भी, अनंत आग यानी गंधक की झील या नर्क हम जिसे कहते हैं, उसमें भी वो उस दंड के लिए डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जड़ को, इस वचन में जो ये शब्द आया है जड़, कि धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं, तो इस जड़ को हमें समझना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सुलेमान ने ये क्यों नहीं कहा कि धर्मियों का वृक्ष नहीं उखड़ने का? इसको गहराई से हमें समझना होगा, हमें इसकी आत्मिकता को समझना होगा। यहां पर जड़ ही क्यों कहा? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि किसी पेड़ को हम काट दें और उसकी जड़ पूरी भरपूर है तो क्या होता है? उस पेड़ को काटने के बावजूद भी, या पेड़ सूखने के बावजूद भी, अगर उसकी जड़ हरी भरी है तो वो पेड़ दोबारा से क्या हो जाता है? पनप जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। हमने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा है इस बात को कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि अगर हमारी जो जड़ है, अगर वो खाद पानी वापस पाले तो वो वापस से एक जो है फिर से एक दोबारा से वृक्ष बन सकता है। तो यहां जो जड़ की बात की जा रही है, वो जड़ हमारी वो धार्मिकता है, हमारा वो पुनरुत्थान का जीवन है जो हमें इस मृत्यु के बाद भी जो हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए अगर हम जब इस मृत्यु को प्राप्त होंगे, जो धर्मी होंगे, विश्वासी लोग होंगे, वो मरेंगे, सभी को मरना है, कोई भी जीवित नहीं है, सब इस सांसारिक और शारीरिक मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी जड़ विश्वास में प्रबल है। और जैसे पौलुस कहते हैं ना कि हम जिस दशा में बोए गए यानी कब्र में गाड़े गए, या हम जिस शरीर के साथ, पार्थिव शरीर के साथ गाड़े जाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, तो क्या होगा? वो जो बीज गाड़ा गया होगा उस जड़ से हमें पुनरुत्थान की देह, जो स्वर्गीय देह होगी, स्वर्गीय तत्वों की देह होगी, वो हमें मिलेगी। तो हमारी जड़ हमेशा जो है हरी भरी रहे, हमें उसे कमजोर नहीं करना है। और ये जड़ कैसे हरी भरी रहेगी? परमेश्वर की भय के साथ अपने जीवन को जीने के द्वारा, और अब हम मसीह विश्वासियों का विश्वास करने के द्वारा और प्रभु की आज्ञा पालनता के द्वारा हमारी वो जड़ हरी भरी रहेगी। धर्मी जनों की जो जड़ है वो उखड़ेगी नहीं, बल्कि जो दुष्ट है उसके कोई जड़ ही नहीं होगी। वो क्या करेगा? वो केवल ऊपरी जीवन जिएगा, वो ऊपरी जीवन जिएगा, क्योंकि उस जड़ का जो पोषण है वो केवल दुनियावी पोषण है,
उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया में अपनी जड़ को कायम किया है। तो जैसे दुनियावी नाशवान है, वैसे ही वो जड़ भी नाशवान है, तो उसको वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो हमें इसको अनंत जीवन से देखना है। जो जड़ बात यहाँ की जा रही है वो विश्वास के द्वारा ही प्रबल होती है। और जैसे पौलुस भी कहते हैं कि हम अपने विश्वास रूपी जड़ों को प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं, बढ़ाते जाएं और उसी में फलवंत होते जाएं। तो हमें अपने आप को उसी में क्या करना है, जड़ पकड़ते हुए, पौलुस कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में विश्वास में प्रबल होते जाओ। तो हमें अपनी जड़ों पर ध्यान देना है, अपने पेड़ पौधे जो होते हैं ना ऊपरी स्वभाव पे ध्यान नहीं देना। जड़ क्या है, अंदर है, यानी हमें अपने आत्मिक स्वभाव पे ध्यान देना है। अगर ये आत्मा नहीं रहा तो फिर हमें वो यानी जड़ ही नहीं रहा तो हमें नया पौधा, नया पेड़ बनने की हम नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहरी पत्तों पर, बाहरी डालियों पर, यानी दुनियावी इस बाहरी शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। ये बाहरी शरीर पर हमें ध्यान नहीं देना है, ये नाशवान है। हमें जड़ पर ध्यान देना है, अपने आंतरिक भीतरी मनुष्य पर ध्यान देना है। और उनकी अगर हमारी जड़ मजबूत है प्रभु यीशु मसीह में, तो फिर वो कभी उखड़ने की नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं चौथे वचन की। यहां लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम फिजिकल बात को देख रहे हैं कि भाई जैसे हम देखते हैं कि स्त्री जो होती है, अगर वो अच्छी स्त्री है तो अपने पति का मुकुट होती है, उसके लिए सुकून, उसके लिए शांति, उसके लिए इस धरती पर उन्नति का कारण हो जाती है। लेकिन जो स्त्री लज्जा के काम करती है और अच्छी नहीं होती है, अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, वो क्या होती है, मानो उसके लिए वो जलन का कारण, वो हमेशा वो व्यक्ति कुड़ता रहता है। तो यहां पर ये जो बात लिखी है, ये क्यों लिखी है? क्या ये बताने के लिए लिखी है कि भाई स्त्रियां ऐसी होती हैं या स्त्रियां वैसी होती है? नहीं, यहां ये बात इसलिए लिखी गई है कि जिस प्रकार से जो भली स्त्री है वो अपने पति का मुकुट ठहरती है, उसी प्रकार से जो लज्जा की काम करने वाली स्त्री है वो अपने पति के लिए उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो यहां पर हमारा जो आत्मिक जो उसका अर्थ है वो ये है कि हम अगर भली स्त्री यानी कि जो अगर बुद्धि को अपने जीवन में लेंगे, बुद्धि के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो वो हमारे लिए जीवन का मुकुट ठहरेगी। और यदि हम मूढ़ स्त्री को यानी मूर्खता को अपने जीवन में ले लेंगे, जो लज्जा के काम करती है, और उसके कारण मान लो हमारा जीवन हड्डियों के सड़ने, हमारे जीवन में जो हड्डियां हैं उसके सड़ने का कारण वो मूर्खता होगी, यानी कि हमारी जड़ें जो खत्म हो जाएंगी, हमारी जड़ें मुरझा जाएंगी, हमारी हड्डियां जो सड़ जाएंगी, हमें कभी दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। तो हमें इस प्रकार से अपने इन वचनों को अपने जीवन में लेना है। हाँ, इनसे हम भौतिक बातें भी सीखते हैं कि भाई एक स्त्री को एक भला होना चाहिए और उसके कारण परिवार का नाक ऊंची होती है, परिवार उसके द्वारा क्या करता है, परिवार उसके द्वारा गर्व महसूस करता है, वो बात अलग है। लेकिन हमें अपने विश्वास के द्वारा प्रभु पर जो हम डरवैये हैं उसके द्वारा हमें क्या करना है, अपने आप को जीवन के मुकुट के योग्य बनाना है। जो बुद्धि को ग्रहण करता है वो जीवन के मुकुट को ग्रहण करता है, परंतु जो लज्जा और उस मूढ़ स्त्री को यानी मूर्खता को ग्रहण करता है, मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण वो मूढ़ता हो जाती है, वो संसारिक अभिलाषाएं और लालसाएं हो जाती हैं। आगे लिखा है 5वें वचन से, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले ठहरते हैं या छुड़ाने वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो हमेशा उस तरीके की ही बातें करेंगे और हमेशा अपने मुंह से हमेशा वचन की बातें, परमेश्वर की ज्ञान की बातें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की बातें, बाइबल की बहुत सारी गूढ़ बातें, केवल वो इसी प्रकार की आपस में बातें करेंगे और इन बातों के द्वारा वो दूसरों को छुड़ाने वाले ठहरते हैं। लेकिन दुष्ट क्या होंगे? दुष्ट हमेशा ठट्टे की बातें, इधर उधर की बातें और दुनिया की बुराइयों की बातें, पंचायत की बातें यही करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं और वो भाई हमेशा जब भी बात करते हैं, किसी भी विश्वासी से बात करें या फिर अविश्वासी से बात करें, वो केवल मसीही की बातें करते हैं, उनके पास और कोई बातें नहीं है। मैं देखता हूं कि जो मसीही विश्वासी परिवार हैं वो भी उनसे चिढ़ जाते हैं, अरे यार इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये केवल जो है हमेशा बाइबल की बातें, हमेशा की बाइबल की बातें। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही होता है, क्योंकि दुष्ट लोग हमेशा बुरी बातों को सुनना चाहते हैं।
लेकिन जब दो मसीह जो विश्वासी होते हैं, जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जब वो बैठते हैं ना, तो वो केवल मसीह की बातें करते हैं, वो केवल बाइबल की बातें करते हैं, वो केवल बाइबल की आज्ञाओं की बातें करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही उनका वो आनंद है, वो और वो एक दूसरे के छुड़ाने वाले ठहरते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 7वें वचन को भी पढ़ देंगे, 7वें वचन और 8वें वचन को भी, क्योंकि 9वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। जब दुष्ट लोग उल्टे उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। तो यहां क्या लिखा है? धर्मियों का घर स्थिर रहता है। तो घर क्या है? हम जानते हैं कि पतरस ने इस शरीर को डेरा कहा है, यानी घर कहा है। तो हमारा घर स्थिर रहेगा, हमारी जड़ें स्थिर रहेंगी, लेकिन दुष्ट लोगों के घर उलट जाएंगे, उनकी जड़ें सूख जाएंगी, उनको कभी भी पुनरुत्थान का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें एक पशु के समान नहीं जीना है, क्योंकि पशु की कोई जड़ नहीं होती, वो जिएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा और फिर मर जाएगा। वैसे ही अगर हम पशु शरीर के मनुष्य की तरह अपना जीवन जी रहे हैं तो हम क्या होंगे? हमारी जड़ें सूख जाएंगी, हम भी पशुओं की तरह अपने जीवन को जी के चले जाएंगे, और हमारा घर, हमारा शरीर का डेरा कभी स्थिर नहीं रहेगा, और ना ही हम कभी अनंत जीवन के भागी होने पाएंगे। तो यहां पर हमने 8वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, और अब हम 9वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।